हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग करने वाले वो एक्सरसाइज 15.3 का कंक्लूडिंग पार्ट, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 14. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 15.3. और क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ लिया जाए. क्या दिया हुआ है? द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. राइट सर्कुलर सिलेंडर है. ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड. रेडियस को हाफ कर दिया गया है ना. मतलब अगर वो 4 सेंटीमीटर अगर रेडियस है तो उसको कितना कर दिया गया? 2 सेंटीमीटर. एंड द हाइट इज डबल्ड, और हाइट को डबल कर दिया गया. तो हाइट को डबल कर दिया जाए. सपोज फिलहाल के लिए हम इस तरह से समझते हैं. ठीक है, रेडियस को हाफ कर दिया गया और हाइट को क्या कर दिया गया? डबल कर दिया गया. जैसे ये h है, ये r है, तो रेडियस जो है ये r/2 हो गया और हाइट जो है वो 2h हो गया, है ना. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर टू दैट ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर. तो ये न्यू वॉल्यूम और ये ओल्ड वॉल्यूम को हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है. ठीक है, चलो निकाला जाए. लिखते हैं, let the radius and height of the original cylinder be R and H respectively. Therefore वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या जानते हैं वॉल्यूम कि एरिया ऑफ द सर्कल. ये सर्कल है, ये सर्कुलर है, इसका एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ फॉर न्यू सिलेंडर, रेडियस क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है. तो रेडियस इज इक्वल टू r/2 हो गया. और हाइट क्या हो जाएगा? हाइट इज इक्वल टू 2h. देयरफॉर न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, तो r/2 का स्क्वायर होगा, इनटू h हमारा क्या है? 2h है. देयरफॉर पाई r स्क्वायर बाई 4 इंटू 2h. 2 से ये 2 कैंसिल कर दिए तो आ गया 1/2 पाई r स्क्वायर h. अब हमें क्या निकालना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर. देयरफॉर रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर to original cylinder. रेशियो निकालना है ना. क्या हो जाएगा? 1/2 पाई r स्क्वायर h इज टू पाई r स्क्वायर h, है ना. ये पाई स्क्वायर h और पाई स्क्वायर h कट गया तो इधर 1 आया. तो ये आया 1/2 इज टू 1. अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको 1/2 है, इसको 2 से इंटू किए तो इधर भी हमको 2 से इंटू करना होगा. तो ये 2 कैंसिल हो गया. इस तरह से आ गया 1:2. ये हो गया इसका आंसर. चाहे तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इस तरह से. तो हम लोग लिखेंगे 1/2 पाई r स्क्वायर h बाई पाई r स्क्वायर h. और ये कट गया, है ना. तो इस प्रकार से ये 1/2 आया, जिसको हम लोग लिखेंगे 1:2. तो ये भी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से आप कर सकते हैं. चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9. बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिया जाए. और क्वेश्चन नंबर 10 है कि अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ टिन ऑफ साइज 30 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर इज रोल्ड इन 2 ways. Once along its length 30 सेंटीमीटर and once along its breadth. Find the ratio of the volume of 2 cylinders so formed. अब देखो क्या करना है. एक टीन का शीट है
है ना। एक टीन का ये शीट है जिसका लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। अब इसको दो तरीके से मोड़ा जा रहा है। समझने के लिए हम लोग एक पेज ले लेते हैं। जैसे ये मान लो ये टीन का शीट है जिसका लेंथ जो है वो है 30 सेंटीमीटर, ये दिस वन इज 30 सेंटीमीटर, और ये ब्रेथ है ये है 18 सेंटीमीटर। अब इसको दो तरीके से मोड़ा जा रहा है। क्या हो रहा है कि एक बार मोड़ा जा रहा है अलोंग इट्स लेंथ, तो लेंथ ये है हमारा, तो अलोंग इट्स लेंथ इसको मोड़ रहा है। देखो इस तरह से, ये अलोंग इट्स लेंथ है ना। जब लेंथ के अलोंग मोड़ रहा है तो ये जो है हमारा क्या बना, पैरामीटर बना। ये क्या बना, पैरामीटर, ठीक है। ये दिख रहा है पैरामीटर, ये होगा 30 सेंटीमीटर, मतलब 2 पाई आर इजिकल टू 30 हो जाएगा। अच्छा, अब जब ब्रेथ के अलोंग मोड़ेंगे, ये ब्रेथ के अलोंग मोड़ रहे है ना। अब जो है ब्रेथ जो है वो क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा, और जो लेंथ था वो सिलेंडर का हाइट बन जाएगा। चलिए इसको कर लिया जाए। फर्स्ट केस लेते हैं। When the tin is rolled along its length, when the tin is rolled along its length, जब लेंथ के along रोल करेंगे तब क्या होगा, सिलेंडर इस तरह से होगा, है ना। और ये जो है ये 2 पाई आर इजिकल टू कितना होगा, ये 30 सेंटीमीटर होगा, और जो हाइट होगा वो कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। देयरफॉर इस केस में हाइट इजिकल टू क्या हो गया, 18 सेंटीमीटर, एंड 2 पाई आर इजिकल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम के लिए वी नीड the value of R. Therefore R is equal to 30 by 2 pi, इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो R is equal to क्या गया, 15 pi। चलो वॉल्यूम निकालता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का पाई रहने दिए, आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 15 बाई पाई, और एच हो जाएगा हमारा 18, ठीक है, स्क्वायर। तो पाई 15 जो हो जाता है 225 बाई पाई स्क्वायर हो गया इंटू 18, और एक पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो आ गया 1 बाई पाई 225 इंटू 18, है ना। चूंकि रेशियो निकालना है तो अभी हम लोग ज़्यादा काट कुट नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं। नाउ सेकेंड केस, when the tin is rolled, ये क्या हो जाएगा, चूंकि हम लोग वॉल्यूम निकाले तो यहाँ पे यूनिट डाल देते हैं सेंटीमीटर क्यूब, और इसका 1 दे दिए। when the tin is rolled along its breadth, अब ब्रेथ के along रोल कर रहे हैं, है ना, तब 2 पाई आर इजिकल टू अब क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। मतलब अब इस केस में ये लंबा बनेगा सिलेंडर, है ना। दिस विल बी 30 सेंटीमीटर, और ये जो है सरकमफ्रेंस जो पेज हम लोग देखे मोड़ के, वो कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। चलो तो हम लोग 2 पाई आर इज इक्वल टू 18, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 18 बाई 2 पाई, 2 से इसको कैंसिल किए, 9 इज इक्वल टू क्या गया, 9 पाई। ना नेक्स्ट स्टेप वी विल नीड टू फाइंड द वॉल्यूम, है ना। चलो इसका नाम कर देते हैं V1 और इसको कर देते हैं V2। तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई को पाई रहने दिए,
आर हमारा निकला 9 पाई का स्क्वायर किए इंटू एच, एच कितना निकलेगा 30। सो पाई 9 9 जा 81 हो गया, पाई स्क्वायर इंटू 30, और पाई से पाई कट गया तो क्या बचेगा 81 पाई इंटू 30। अब हम लोग करेंगे क्या रेशियो निकालना, किसको पहले रखना वो देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स सो फॉर्म्ड। तो सिंपली V1 इज टू V2 हम लोग को निकालना है ना। तो V1 इज टू V2, तो V1 कितना है 1 बाई पाई 225 इंटू 18 इज टू 81 बाई पाई इंटू 30। देखो ये पाई और ये पाई तो कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जिस तरह से हम लोग पहले किए थे, है ना। 225 इंटू 18 पाई और डिवाइडेड बाय 81 इंटू 30 पाई, ये पाई पाई कैंसिल कर दे रहे हैं, और उसके बाद फिर जैसे डिवाइड कर दो उसको 15 से, है ना। 15 15 जा 225 होता है, 15 2 जा 30, और इधर 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, और 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, है ना। और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 5:3 आएगा। क्या आएगा 5:3। जैसे अगर कैंसिल करना है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 15 2 जा 30, 15 15 जा, है ना, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा 15:9। तो फिर क्या करेंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इस प्रकार से आया 5:3। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में, है ना, फर्स्ट केस का वॉल्यूम ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ द सेकंड केस। आफ्टर 10 मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। Water flows through a cylindrical pipe of internal diameter 7 cm at 5 meter per second. Calculate the volume of liters of water discharged by the pipe in 1 minute. The time in minute the pipe would take to fill the empty rectangular tank of size 4 into 3 into 2.31 meter. चलो पहले क्वेश्चन को समझ लिया जाए कि वाटर फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप। एक सिलेंड्रिकल पाइप है ना, और इससे वाटर फ्लो हो रहा है, जिसका इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एट 5 मीटर पर सेकेंड, और किस रेट से गिर रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड। ये इसका रेट है। कैलकुलेट द वॉल्यूम लीटर वाटर डिस्चार्ज इन द पाइप इन 1 मिनट। तो हमें निकालना है 1 मिनट में कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो, है ना, और उसके बाद कितना समय लगेगा इस, अगर एक अनदर टैंक वहां पे है ना, रेक्टेंगुलर टैंक है, सपोज इस टैंक को फिल करना है, जिसका लेंथ ब्रेथ और ये दिया हुआ है कि 4 मीटर है, ये 3 मीटर, और हाइट जो है वो दिया हुआ है 2.31 मीटर। इसको फिलअप करना है तो कितना समय लगेगा, है ना। बनाने से पूर्व ये समझना होगा कि देखो ये जो है ना, अगर मान लो इसका लेंथ है 5 मीटर, तो 5 मीटर पर सेकंड मतलब क्या हो गया कि जिस रेट से ये फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में 5 मीटर के रेंज में जितना भी पानी होगा वो क्या होगा, फ्लो आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या ले लेंगे, ये हो जाएगा इसका हाइट, और ये क्या हो जाएगा इसका डायमीटर। तो हम लोग निकालेंगे इस तरह से, गिवन d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर होगा। अब चूंकि ये मीटर में दिया हुआ है इसलिए हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, डिवाइडेड बाई 100 होगा। तो 7/2 इंटू 100, सो 7/200। अब निकालते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज
in 1 second is equal to pi r square h pi 22/7 into r स्क्वायर मतलब 7 बाई 200 का स्क्वायर करेंगे इंटू h कितना होगा हमारा 5 मीटर होगा। देयरफॉर 7 से ये 7 को अभी नहीं करेंगे, अभी पहले ये कर लूँगा 22/7, ये हो जाएगा 7 7 49 और 2 2 4 और 2 0 के जगह पे यहाँ 4 0 हो गया इंटू 5। 7 से ये 7 को कैंसिल कर दिए है ना, और इसको फिलहाल अभी इतना ही रहने देते हैं। 22 इंटू 7 इंटू 5 बाई 4000, ये क्या निकला हमारा मीटर क्यूब। अब क्या करना है, ये 1 सेकेंड है, यहाँ पे हम लोगों को निकालना है 1 मिनट। देखो क्वेश्चन में है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लीटर्स वाटर डिस्चार्ज बाय द पाइप इन 1 मिनट। तो वी विल फाइंड 1 मिनट, और उसके बाद ये तो मीटर क्यूब में आ रहा है, इसके बाद हम लोग इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 22 इंटू 7 इंटू 5 बाई 40,000 इंटू 60। देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिए, और 4 से इसको हम लोग कर दिए 1000, और इसको काटते हैं 2 3 जा और 2 11 जा, है ना, कट गया। देखो एक बार 2 टाइम्स में 2 3 जा 6 हो गया और 2 11 जा 22, तो नीचे बचा 1000। चलो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके अब हम लोग लिख सकते हैं, इजिकल टू आ गया 11 इंटू 7 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 बाई 1000 मीटर क्यूब। अब हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर होता है। देयरफॉर 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 बाई 1000 मीटर क्यूब को अगर हमको लीटर में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1000 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं, 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 बाई 1000 इंटू 1000, और ये 1000 कैंसिल हो गया, तो सीधा सा बात हो गया कि अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 11 5 जा 55 और 7 3 जा 21, 55 को 21 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 5 5 2 जा 10, उसी तरह से ये भी 105 आ गया। 5511 इज इक्वल टू 1155 लीटर। इतना वाटर डिस्चार्ज करेगा ये इन 1 मिनट। अब सेकंड क्वेश्चन निकालना, द टाइम इन मिनट्स द पाइप वुड टेक टू द फिल एम्प्टी द रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ साइज 4 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 2.31 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, और वॉल्यूम निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि आखिर इसमें कितना लीटर पानी ऑक्यूपाई करता है ना, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, एंड देन वी विल डिवाइड इट टू फाइंड द टाइम। ये तो रेट है ना, रेट ऑफ ये निकालना है तो ये हो जाएगा 1155 लीटर पर मिनट, है ना। इस रेट से ये फ्लो कर रहा है पर मिनट में। नाउ सेकंड केस, सेकंड जो है हमारा डायमेंशन ऑफ द टैंक, फोर इंटू 3 इंटू 2.31 मीटर क्यूब। Therefore, volume of tank in liters is equal to 4 into 3 into 2.31 into 1000। तो ये बन गया हमारा लीटर, है ना। और इस प्रकार से हो गया 4 इंटू 3 इंटू 231, और 2 0 कैंसिल हो गया तो बचा 10, इतना लीटर। देयरफॉर टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक इज इक्वल टू क्या करेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टैंक
वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप is equal to 4 into 3 into 231 into 10 divided by 1155। देखो ये 231 है, 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 22, बचा 1 11, तो 11 1 जा 11 और 11 से इसको डिवाइड करते हैं, 11 1 जा 11, गलती यही होती है, 0 देंगे और 11 5 जा 55, 105 आया। 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 2 जा 10 और 21 1 जा 21। इस प्रकार से कितना आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 मिनट्स। इस प्रकार से 24 मिनट्स में है ना टैंक जो है वो पूरी तरह से फिल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2 cylindrical vessels are filled with milk. The radius of one vessel, अब 2 cylindrical vessel है ना, दूध से भरा हुआ है। द रेडियस ऑफ वन वेसल इज 15 सेंटीमीटर। चलो एक वेसल का रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ अदर वेसल इज 20 सेंटीमीटर। दूसरा वेसल का रेडियस जो है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45। हाइट भी ज्यादा है ना 45। फाइंड द रेडियस ऑफ अनदर सिलेंडर वेसल्स ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर। एक दूसरा सिलेंडर का हम लोग को रेडियस निकालना है जिसका हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है, हाइट इज 30 सेंटीमीटर, विच में एडजस्ट द कंटेन ऑफ द मिल्क विच इज ऑफ द टू गिवन वेसल। मतलब दोनों का जो मिल्क है इसमें पोर करेंगे, इसमें पोर करेंगे, है ना, तो ये दोनों आ जाना चाहिए। तो व्हाट वुड बी द रेडियस, मतलब क्या हो गया कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम प्लस होगा, है ना, जो वॉल्यूम होना चाहिए उस कंटेनर का ये वॉल्यूम होगा और उस हिसाब से हमको इसका रेडियस निकालना है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस, आफ्टर दैट वी विल ऐड द वॉल्यूम दैट विल द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर और उसके बाद हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सिलेंडर R इज इक्वल टू 15 है और H इज इक्वल टू 40 है ना। देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई R स्क्वायर H। पाई को पाई रहने दिए, R स्क्वायर क्या करते हैं 15 का स्क्वायर इंटू 40 इज इक्वल टू पाई 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 होता है इंटू 40। इसको मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 9 10 है ना, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 और एक 0 बैठेगा, इतना पाई हो गया, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड सिलेंडर, इसको V1 कर दिए, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई रहने दिया, आर स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर इंटू 45 इज इक्वल टू पाई इंटू 400 इंटू 45। 45 4 जा तो 45 2 जा 90, 90 का डबल किया तो 180 हो गया, तो 180 और 2 0 इतना पाई। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 है हमारा 9000 पाई प्लस 18000 पाई, है ना, और 18 और 9 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 27 और 30 पाई। और इसका हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये पाई से ये पाई हम लोग कैंसिल कर दिए
आर स्क्वायर हम लोग को निकालना है और h का वैल्यू दिया हुआ है. व्हाट इज द हाइट? हाइट इज गिवन 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2700, है ना. देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 27000 बाई 30. 0 से 0 को कैंसिल आउट किए, 3 9 जा 27 और 2 0. देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √900. देखो 9 का निकल गया 3 और 2 0 से 1 0 निकल गया. देयरफॉर रेडियस विल बी 30 सेंटीमीटर, है ना. देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. Next question, question number 13. A wooden pole of 7 meter high and 20 centimeter in diameter. Find its weight if the wood weighs 225 kg per meter cube. है ना. तो यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 7 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं. देयरफॉर 20/100 किए, है ना, इस इक्वल क्या निकल गया? 0.2 मीटर. ये डी निकला. अब हम लोग निकालते हैं रेडियस. रेडियस इज इक्वल टू d/2 होता है, इज इक्वल टू 0.2/2 इज इक्वल टू 0.1 मीटर. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुडन पोल, वॉल्यूम ऑफ वुडन पोल क्या होगा? πr²h. पाई का वैल्यू 22/7. रेडियस दैट इज 0.1 का स्क्वायर इंटू हाइट 7. ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया तो आ गया 22 इंटू, अब 1 1 जा 1 होता है तो 1 हम लोग रखें और पॉइंट कितने नंबर के बाद होगा? 2 नंबर के बाद, इसलिए 0.1 हो जाएगा, है ना. देखो 1 1 जा 1, यहाँ पॉइंट 1. अब 1 2 दो नंबर के बाद है तो हम लोग 2 नंबर के बाद पॉइंट बैठाएंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा 0.1. और 22 2 जा 22 हो गया, है ना, तो 0.22 ये आ गया हमारा मीटर क्यूब. नाउ वेट दिया हुआ है. वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब कितना दिया हुआ है? तो 225 kg. Therefore, weight of 0.22 मीटर क्यूब. तो 0.22 से हम लोग 225 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 22 5 जा 110 होता है, तो 110 का 0 लिखे, कैरी हो गया 11. 22 2 जा 44 में हम लोग 11 को ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा. 55 का हमने 5 लिखा, कैरी 5, है ना. फिर 22 2 जा 44 में जोड़ दिए 5 तो 49 और 2 नंबर के बाद बैठा देंगे तो ये आ जाएगा इतना kg, है ना. दैट मीन्स 49.500, तो 49.5 kg हो गया. इसका मतलब 49 kg एंड 500 ग्राम्स जो होगा उस वुडन पोल का वेट होगा. और क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट फ्रॉम अ वुडन क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर. तो ये स्क्वायर है ना, जिसका साइड जो है 14 सेंटीमीटर और लेंथ दिया हुआ है इस तरह का कुछ है, इसका लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अब देखो ऐसे अगर हम लोग सिलेंडर बनाते हैं तो फिर तो ये छोटा बनता है, जिसका हाइट क्या होता है 14 सेंटीमीटर. तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से सिलेंडर काटेंगे, जिसका डायमीटर जो होगा वो इक्वल टू द साइड होगा, है ना, इक्वल टू द साइड होगा. यहां से यहां तक कितना होगा? ये 14 सेंटीमीटर होगा. क्लियर है. और हाइट कितना होगा? तो हाइट जो है वो बिल्कुल इस हाइट के बराबर होगा 30 सेंटीमीटर. देयरफॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ
cylinder will be cut having diameter 14 centimeter and height 30 centimeter. Then we have to find the volume of the cylinder and volume of the wood wasted. Therefore, what do you have get? Volume of cylinder हम लोग को निकालना है, तो volume of cylinder इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो क्या होता है? डी वाई 2 का स्क्वायर इंटू हाइट, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू डी हमारा कितना है? तो 14/2 का स्क्वायर इंटू हाइट हो गया 30, 2 7 जा। इस प्रकार से 22/7 इंटू 7 7 जा 49 इंटू 30 आया, 7 7 जा 49 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 इंटू 21, 7 3 जा 21 हो रहा है ना। ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 2 4 2 6 4, इस तरह से आ गया ये 462 और ये 0 बैठा दिए सेंटीमीटर क्यूब। अब कितना वुड वेस्ट हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग इस क्यूबॉइड का हम लोग क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। L है 14, B है 14 और H हो गया हमारा 30। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 14 इंटू 14 इंटू 30 को अगर इंटू करते हैं तो यह आ जाएगा 5880 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्टेड, वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्टेड इज इक्वल टू क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 5880 माइनस 4620। 0 8 से 2 घटाए तो ये हो गया 6 है ना, 8 से 6 घटाए तो 2 और 5 से 4 घटाए तो 1, इतना सेंटीमीटर क्यूब वुड जो है वो हमारा वेस्टेज। और इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।